नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। संपादकीय गति लेखन संख्या 78, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। शिक्षक किसी भी शैक्षणिक सुधार की धुरी होते हैं, पर अधिकांश शिक्षक नई नीति के उद्देश्यों और मूल्य धाराओं से परिचित नहीं हैं। इसके लिए व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, शैक्षणिक संसाधनों और मूल्य आधारित शिक्षण पद्धतियों की तत्काल आवश्यकता है। अनेक विद्यालयों और महाविद्यालयों में अभी भी पर्याप्त सुविधाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, तकनीकी उपकरण और शोध संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिकता का समन्वय नीति की एक विशेषता भर नहीं, लेकिन धरातल पर होना चाहिए। शिक्षा का अर्थ केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन के उद्देश्यों को समझाना और समाज कल्याण के मार्ग पर चलना रहा है। इस दृष्टि से यह नीति भारतीयता के पुनर्जागरण का माध्यम बन सकती है, मगर इसके लिए आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएं। पारंपरिक विद्वानों को नई तकनीक और शिक्षण पद्धतियों से जोड़ा जाए तथा विद्यार्थियों को इन विषयों में उच्च अध्ययन के अवसर प्रदान किए जाएं। नीति में मातृभाषा या स्थानीय भाषा को प्राथमिक शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने की सिफारिश की गई है। यह विचार भारतीय भाषाई विविधता को सम्मान देता है और बच्चों की सोच तथा सीखने की क्षमता को मजबूत करता है, मगर इस दिशा में भी व्यावहारिक जटिलताएं हैं। इसके साथ एक सामान्य भाषा संपर्क भी आवश्यक है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान, शोध और संवाद की एकरूपता बनी रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम सुधार नहीं, बल्कि एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज का निर्माण है। प्रत्येक राज्य और संस्था को निश्चित समय सीमा में नीति के बिंदुओं को लागू करने का दायित्व सौंपा जाए और उसकी प्रगति की नियमित समीक्षा हो, तभी नीति का लक्ष्य साकार हो सकता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर हादसे लगातार बढ़ रहे हैं, मगर उन मार्गों पर मोटा टोल टैक्स वसूलने वाली सरकार जानती है कि सड़क दुर्घटनाओं से मौत के मामले भारत में सबसे अधिक होते हैं। दुनिया के कुल वाहनों के मुकाबले भारत में संख्या कोई ज़्यादा नहीं है, पर सड़क दुर्घटनाओं में 11% मौतें यहीं होती है। यातायात चालान में बेतहाशा वृद्धि पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि इसका उद्देश्य सड़क पर अनुशासन लाकर हादसों में कमी लाना है, मगर शक्ति के अभाव में इसका फायदा नहीं मिला।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी के लिए कई मोर्चों पर ईमानदारी से एक साथ काम करना होगा, जैसे सड़कों की हालत और डिजाइन में सुधार, सार्वजनिक यातायात को सर्वसुलभ और सुगम बनाना, गाड़ियों की फिटनेस से भ्रष्टाचार मिटाना, तेज गति पर अंकुश, नशे में वाहन चलाने पर सख्ती आदि। स्टॉप।